नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और जैसे कि हमारा वादा है कि ग्राउंड ज़ीरो पे जाके हम आपको ये बताने वाले हैं कि ट्राई सिटी में कौन सी प्रॉपर्टी कैसे परफॉर्म कर रही है और क्या हम आपके लिए नया लेके आए हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वक्त सेक्टर 114 में मैं खड़ा हूँ। सेक्टर 114 अगर आपको नहीं समझ में आए मोहाली का, तो ये आप देख सकते हैं कि ये लांड्रा रोड है और लांड्रा रोड पे ये सेक्टर 114 है। ये सड़क आप सामने देख रहे हैं, ये चप्परचिड़ी की ओर जाती है और यहीं से सीधा ये जाके एयरपोर्ट को कनेक्ट होती है। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि इसके ठीक बगल में जो अंसल प्लाजा है, अंसल से वहाँ से निकलने वाली है एक रोड, 200 फुट की रोड जो सीधा जाके एयरपोर्ट रोड को टच करने वाली है। यानी कि यहाँ से रोड निकलेगी, आपको घूम के नहीं जाना पड़ेगा खरड़ से या कहीं और से, यहीं से 200 फुट की रोड निकल जाएगी और आप एयरपोर्ट रोड पे पहुंच जाएंगे। तो जब यहाँ से एयरपोर्ट रोड पे आप पहुंच जाएंगे तो समझ गए कि सेक्टर 114 की वैल्यू क्या होने वाली है। चलिए एक एक्सटीरियर व्यू भी आपको दिखा देते हैं सेक्टर 114 का कि किस तरह का लगता है। ये सेक्टर 114 की शोरूम की मार्केट है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं और आप एक बार नज़र मारेंगे तो पूरा ऑक्यूपाइड है। डोमिनोज़ और बर्गर किंग जैसे जो ब्रांड हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाइड है। यहाँ से पता लगता है कि जब कोई ब्रांड कहीं पे आता है ना, तो वो इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे लोकेशन अच्छी है, फुटफॉल अच्छा है, स्कोप अच्छा है, इसलिए लोग ब्रांड वहाँ पे आ जाते हैं। चलिए अब आपको ये भी बता दूं कि ये अंसल का जो अंदर ये जाने का रास्ता है, ये सेक्टर 114 का पूरा जो एरिया है ये अंसल ने डेवलप किया था ऑक्यूपाई करने के बाद। और यहाँ पे अंदर बहुत सारे फ्लैट्स, विलाज, प्लॉट्स ऑलरेडी हैं। बहुत प्रीमियम लोकेशन है, लोग ऑलरेडी अंदर रह रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम अंदर जाने वाले हैं और अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि इंटरनल मार्केट कैसी है, प्लॉट्स कैसे हैं, प्लॉट साइज़ क्या है, विलास कैसे हैं, फ्लैट्स कैसे हैं, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी। अगर आप सोच रहे थे मोहाली के किसी मुझे अच्छी लोकेशन में इन्वेस्ट करना है या अपने रहने के लिए लेना है, तो आपके लिए एक सेक्टर 114 में क्या मिलने वाला है ये हम आपको दिखाते हैं। आइए चलें। सेक्टर 114 के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं हूँ इस वक्त ग्रैंड रियलिटर्स के ऑफिस में। वन ऑफ द नॉन रियलिटर्स जिन पे लोग विश्वास करते हैं और इनके ऑनर हैं पंकज चावला जी, वो मेरे साथ है। सर पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। पंकज जी 114 मैं अगर अपनी नज़र से देखूँ तो तेज़ी से डेवलप होता सेक्टर्स है जहाँ पे डोमिनोज़, बर्गर किंग जैसे ब्रांड आ गए हैं। अंसल ने से डेवलप किया है, आप इसे कैसे डिफाइन करते हैं? सर मैं इसमें देखता हूँ कि जो आज के हम लोग देखते हैं कि एक जो बंदा सपना है घर का, तो वो मुझे जो लगता है कि वो सपना जो है यहाँ पे आके पूरा होता है। हमारे पास बहुत सारे वेरियस साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, फ्लोर्स अवेलेबल हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ हमारे पास कमर्शियल भी बहुत सारा अवेलेबल है जिसके अंदर छोटी शॉप से लेके बड़े शोरूम्स भी अवेलेबल हैं। और जो सबसे अच्छी बात है जो आज की हमारे पास ये एक सबसे बेस्ट जो पार्ट है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी। मतलब अगर आज आप प्लॉट या कोई भी फ्लोर या फ्लैट लेते हैं तो आप साथ के साथ उसमें मूव कर सकते हैं। उसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको 2 साल वेट करना है, 3 साल वेट करना है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। सब कुछ रेडी टू मूव इन है। और जो ऑलरेडी 900 प्लस फैमिलीज इस सेक्टर के अंदर रहती हैं, जो अगर हम देखें कि वो सबसे बेस्ट पार्ट है कि कोई नया बिल्कुल ऐसा नहीं है कि साइलेंट सा एरिया है, लोग नहीं रहते हैं सर। और डेली नीड्स की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। नॉर्मली जैसे रूटीन की जो भी घर में सामान चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। वेल डेवलप्ड मार्केट्स हैं। और जेंट्री की बात करें तो इस एरिया की सबसे बेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे ऑफिसर्स, आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पे रहते हैं। AWHO का प्रोजेक्ट यहाँ पे अंदर है इसके। तो उस तरह से जब हम देखते हैं, जेंट्री भी बहुत अच्छी है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारे साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसमें सबसे छोटा 125 गज का और सबसे बड़ा 950 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट अवेलेबल है जी। तो हमारे पास हर एक सेगमेंट की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं लेके चलूँ तो 400 एकर्स प्लस का एरिया हमारे पास है जिसके अंदर सेक्टर 114, 116 और 115 में भी कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं।
जी, यानी कि जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे बड़ा एक इशू रहता है कि यार मैं लेने तो वाला हूँ, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे पंकज जी ने बताया कि रेडी टू मूव है, कोई बात नहीं है, आप आते हैं, टोकन करते हैं, रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है और आप मूव इन कर सकते हैं अपनी नए आशियाने में। कमर्शियल्स भी अवेलेबल हैं और जैसे कि इन्होंने बताया कि रिप्यूटेड लोग यहाँ पे रहते हैं, एक अच्छी जेंट्री यहाँ पे रहती है। और पंकज जी, अगर मैं इनर रोड्स की बात करूँ तो मैंने कुछ सेक्टर्स देखे हैं जो कहने को बहुत अच्छी लोकेशन पे हैं, पर पता नहीं क्या कहाँ बना दिया। तो सेक्टर 114 पूरा प्लान्ड है। ये बिल्कुल, ये गमाडा का सेक्टर है, वेल प्लान्ड है। और इसके अंदर जो मेन रोड्स के जो अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे जो वाइड रोड्स हैं वो 80 फीट वाइड रोड्स भी हैं इसके अंदर। कुछ रोड 60 फीट हैं। जो मिनिमम जो सबसे छोटी रोड्स हैं वो 40 फीट वाइड रोड्स हैं। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 40 फीट इज़ क्वाइट गुड रोड। और आज आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग जो है एक राउंड लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले वो हम देखते हैं। चलिए ठीक है, विलास हम आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि यार पैसे थोड़े दो ज़्यादा लग जाए, कोई बात नहीं, मुझे लेना तो अपना विला ही है। तो आपको विला दिखाते हैं कि सेक्टर 114 में विला कैसा लगता है। आइए चलते हैं। तो सेक्टर 114 में सबसे पहले हम आए इस वक्त माबला विलाज, और ये बिल्कुल मतलब आप एंटर कर रहे हैं उसके बाद ये है, और 60 फीट की रोड है सामने। यानी कि एक इतनी अच्छी रोड है कि आप अगर सड़क पे पार्किंग भी यहाँ पे हो रही है तो बिल्कुल भी आपको महसूस होने वाला नहीं है। और एलिवेशन एक बार आप देख लें घर की तो आपका बिल्कुल मन आ जाएगा कि मेरे को तो यही विला लेना है। और प्राइस मैं आपको एंड में रिवील करने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझ लें कि 140 गज में ये बना विला कितना सुंदर है। बाहर की अगर आप लोकेशन देखें, जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विलाज हैं, तो बाहर एक छोटा सा गार्डन भी आपको मिल जाता है जो आप मेंटेन करते हैं। पार्किंग के लिए अंदर भी जगह है और पार्किंग 1 से 2 गाड़ियाँ आप बाहर भी पार्क कर सकते हैं। यानी कि एक प्रीमियम विला इसे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें विला तो मिल जाता है, आगे सड़क अच्छी नहीं मिलती है, एलिवेशन अच्छी नहीं मिलती है, और कई बार सब कुछ अच्छा मिल जाए। चलो चलो जी मेरे साथ हैं ग्रैंड रियल्टर्स से, और पंकज जी ने हमें 114 के बारे में पूरा समझाया भी था। पंकज जी, अंदर का अब आप ही डिफाइन करने वाले हैं, प्लीज। चलिए सर। इससे पहले कि हम अंदर चलें, और मैं आपको यहाँ के लिए बताऊं कि ये जो है जगह है अपना एक गाड़ी पार्क करने के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि बाहर भी बहुत काफ़ी स्पेस है, एक गाड़ी अंदर पार्क हो सकती है। ओके। और इस तरफ 2 व्हीलर्स आराम से पार्क किया जा सकते हैं। और ये वॉशिंग एरिया टाइप भी है। एरिया भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रंट के एरिया को। जी चलिए, काफ़ी स्पेशियस है यानी। स्टार्टिंग में है ये सबसे पहले लिविंग एरिया है नीचे। ओके। लिविंग एरिया के साथ ही किचन और बीच में डाइनिंग स्पेस है। ओके, तो लिविंग एरिया में भी हम आते हैं। सबसे पहले किचन हम देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि घर खरीदने का मसला जो होता है ना, वो लेडीज़ का ज़्यादा होता है, होम मिनिस्ट्री वही होती है। तो ऐसे ही फुली फर्निश्ड पूरा मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है। रहेगा सब कुछ जैसा इसके अंदर शो हो रहा है जी, एज इट इज किचन रहेगी जी। ओके, प्रॉपर मॉड्यूलर किचन है जी, डबल सिंक। और सब टोटली इसमें जो फिटिंग्स रहेंगी वो जैकवार की और फिटिंग्स इसके बिल्कुल साथ में ये डाइनिंग एरिया आ गया, यानी कि इजी टू सर्व। यस एग्जैक्टली। चलिए, और उसके साथ बिल्कुल लिविंग एरिया आ गया जो कि अच्छा खासा स्पेशियस लग रहा है। और देखिए आप कितना लंबा सोफ़ा सेट यहाँ पे लगा हुआ है, और ये बिल्कुल वेंटिलेशन भी है और एरी भी है, और यहाँ से पूरी लाइट भी अंदर आ रही है। बिल्कुल जी। और ये वॉलपेपर ऐसे मिलने वाला है। वॉलपेपर बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाले हैं, फॉल सीलिंग ऐसे मिलने वाली है। ओके, यस। यानी कि वॉलपेपर और फॉल सीलिंग बिल्कुल जिस तरह आप देख रहे हैं आपको इसी तरह से एग्जैक्टली मिलने वाली है। एंड व्हाट अबाउट दिस पैनल? या टीवी पैनल्स एज इट इज रहेंगे। ओके। मूवेबल आइटम्स जैसे ये सोफा सेट है या डाइनिंग है, ये नहीं रहेगा। ओके। और बाकी सब कुछ एज इट इज जो आपको दिख रहा है एज इट इज रहेगा इसमें। एज इट इज़ रहेगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर आप समझें कि ये सैम्पल फ्लैट आप देखने के लिए आ रहे हैं, तो जो वॉलपेपर्स हैं आपको एज इट इज़ मिलने वाले हैं, जो टीवी पैनल है आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, जो फर्नीचर आइटम है वो आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ फॉर सैम्पल पर्पस। लेकिन फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्डर से मिलते हैं और एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना चाहते हैं, देन यू कैन अवेल दैट। चलिए, और ये भी एक अच्छा स्पेस है, सीढ़ी के नीचे एक अच्छा एरिया है। इसको भी कई तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, बार बना सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इसमें, आप यूज़ कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
और इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और यहाँ पे डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ अंदर एक बेडरूम है। आइए वो देखते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे जो बेडरूम अवेलेबल है उसमें हम आ गए हैं। इसमें हम आ गए हैं। जो इसकी जो साइज है 12 बाई 12 का साइज है। ओके। इसके अंदर इसके साथ वॉशरूम अटैच है। ओके। और बैक साइड पे जो है ओपन एरिया है जिसके अंदर हम वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं और टेम्परेरी स्ट्रक्चर के साथ कुछ स्टोरेज के लिए भी यूज किया जा बेडरूम में भी एज इट इज वॉलपेपर एज इट इज रहेगा और फॉल सीलिंग भी रहेगी। सीलिंग भी एज इट इज ही रहेगी। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ें एग्जैक्टली आपको मिलने वाली हैं। क्या होता है कि एक्चुअली सैंपल में कई बार तो -90% कर दिया जाता है कि ये भी नहीं, पर यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और बिल्कुल अटैच वॉशरूम है साथ में और वार्डरोब भी आपको अलग से मिल जाएगा, ड्रेसिंग एरिया आपको अलग से मिल जाएगा। ये वॉशरूम आ गया जी। पंकज जी, ये वॉशरूम के बारे में बताइए। वॉशरूम काफी स्पेसियस है। इसके अंदर जो हम फिटिंग्स देख रहे हैं सब जैक्वार की फिटिंग्स हैं। इसके अंदर टैप से लेके सारा चाइना वेयर सब कुछ जैक्वार का मिलेगा आपको। गुड। और जो टाइल्स हैं इसके अंदर सोमानी या कजारिया का जो है वो टाइल्स यूज की गई हैं। सब ब्रांडेड सामान इसके अंदर यूज किया गया है। चलिए, और अच्छी बात ये है कि टाइल्स जो हैं बिल्कुल वो अपर लेवल तक दी गई हैं। ये एक बड़ा मसला रहता है। जैक्वार की फिटिंग्स हैं और स्पेशियस है, यानी कि लंबाई में है, स्पेशियस है, आपको अड़चन नहीं होने वाली है। वैसे तो वॉशिंग एरिया बाहर है, वो भी आपको दिखा देते हैं, वहाँ भी आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी रखना चाहें तो कोई बंदिश नहीं है। आइए वॉशिंग एरिया दिखा देते हैं। ये बेडरूम जो है ग्राउंड फ्लोर पे है और इसके साथ ये नीचे एक वॉशिंग एरिया है जो कि मतलब मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे क्या नहीं रख सकते। इतना लंबा वॉशिंग एरिया वैसे देखा नहीं मैंने कभी। इसको हम लोग टेम्परेरी स्ट्रक्चर के साथ, जैसे अब यहाँ पे टैप्स हैं, यहाँ पे इसको वॉशिंग एरिया यूज किया जा सकता है, स्टोरेज के लिए यूज किया जा सकता है, मल्टीपल इसको यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब टेम्परेरी इससे हम कवर कर सकते हैं, फाइबर के साथ कवर कर सकते हैं। तो यानी टेम्परेरी इसको अगर आप फाइबर के साथ कवर कर सकते हैं। वैसे तो ये वेंटिलेशन के लिए है, यहाँ से लाइट एंड एयर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप एक स्टोर रूम भी क्रिएट कर लें तो मतलब कि वो बिल्कुल एक अच्छी बात हो जाएगी। बाहर टैप्स हैं, वहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन फिट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्पेस, हम कह सकते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है। अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि जब ग्राउंड इतना अच्छा बना है तो फर्स्ट पे क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। आइए प्लीज। सीढ़ियों के ज़रिए हम ऊपर आ रहे हैं तो ये जो रेलिंग है पूरी स्टील की है। वॉलपेपर कितना सुंदर आप देख सकते हैं, लाइट भी वहाँ लगी हुई है, आपको एग्जैक्टली ऐसे मिलने वाला है। और जब हम ऊपर पहुँच गए हैं यहाँ पे तो एरिया जो यहाँ पे बिल्कुल सीढ़ियों के सामने उसे इतना ब्यूटीफुली यूज़ किया गया है। वॉलपेपर आप देख लीजिए और उसके पास पड़ा सोफ़ा देख लीजिए, आप इसको अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्यों पंकज जी? बिल्कुल। इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी टेबल के साथ और ये लिविंग एरिया भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लिविंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वेटिंग एरिया भी हो सकता है, लिविंग एरिया भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ आपके बेडरूम है। सबसे पहले इस बेडरूम को देख लेते हैं, आइए। सो ये आपका फर्स्ट रूम आ गया। सो दिस इज द किड्स रूम सर, बेसिकली। ओके। सो इसमें हम आपको स्टडी टेबल प्लस क्लोजेट्स लगा के दे रहे हैं। ओके, ये स्टडी टेबल साथ में मिल रहा है, इंक्लूडिंग चेयर? नहीं, चेयर इंक्लूडेड नहीं रहेगी, क्लोजेट्स इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, क्लोजेट्स इंक्लूडिंग रहेंगे और स्टडी टेबल। ओके, ये वार्डरोब है और ये साथ में एक स्टडी टेबल है, यानी कि किड्स रूम है। जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ कि अगर आप गिलको पार्क हिल्स में आए और स्टडी रूम आपको बोला है या किड्स रूम बोला है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको स्टडी टेबल भी दे रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर बात है। और इधर भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है पीछे। ये इसकी बैल्कनी रहेगी, इस रूम के साथ एडजॉइनिंग बैल्कनी है। एज आई टोल्ड यू, मतलब सभी रूम्स के साथ बैल्कनीज हैं। सो इसकी सेपरेटेड बैल्कनी रहेगी। ओके, अगेन इसमें भी स्लाइडर पे वायर मैश विद साउंड प्रूफ टफन ग्लास रहेगा। ओके, वेरी गुड। सो ये थ्रू एंड थ्रू बैल्कनी है जो तीनों रूम्स को कनेक्ट करती है। ये आगे तक कनेक्ट होगी पूरी बालकनी, मतलब बीच में पार्टीशंस नहीं है सर। चलिए, ये अच्छी बात है। और फॉल सीलिंग इसमें भी रहेगी? नहीं सर, इसमें फॉल्स कॉर्नर्स पे पीओपी दे रहे हैं। अच्छा, कॉर्नर्स पे पीओपी रहेगी। हाँ जी। चलिए, ये तो किड्स रूम था। आइए अब यहाँ की एक यूएसपी ये है कि तीनों बेडरूम ना एक साथ जुड़े हुए हैं। किसी को रात को ज़रूरत पड़े अपने रिश्तेदार की या लाइक बच्चों की या अपने पेरेंट्स को बुलाने की तो आराम से बुला सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। जैसे पहला रूम था वो हम अपने घर के ओल्डीज़ को दे सकते हैं, ये सेकेंड रूम है जो बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के साथ ही जो रूम है वो पेरेंट्स का हो सकता है, यानी कि मास्टर रूम। तो मास्टर रूम चलते हैं, आपको बताते हैं कितना बड़ा है, कितना ही बड़ा है। आइए जी।
ये किड्स रूम है जी। जैसे हम लोग वहाँ बात कर रहे थे, एज इट इज इसके अंदर भी वॉलपेपर्स ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ मूवेबल आइटम्स जो हैं बेड फर्नीचर, जैसे ये नहीं रहेगा फर्नीचर। इसके साथ भी वॉशरूम अटैच है जी। और साथ में जो इसका बेस्ट पार्ट है, ये फ्रंट पे इसके साथ टेरेस है जहाँ आप लोग बैठ के ओके वेदर और सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, ये किड्स रूम है, यानी कि आपके बच्चों का ये अलग से कमरा हो सकता है और यहाँ पे बैठ के वो पढ़ सकते हैं और बोर हो जाए अगर बाहर बैठ के पढ़ना है तो उसके लिए भी पूरे इंतज़ाम है। और वॉलपेपर इसमें भी ऐसे मिलने वाला है। और बच्चों के लिए एक सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी यहाँ पे है और अटैच वॉशरूम है और उसमें छोटा सा एक वार्डरोब भी इन्होंने दिया हुआ है, तो बच्चों के लिए इतना वार्डरोब एनफ होता है और वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। सो इट्स गुड थिंग कि बच्चों को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, सब कुछ रूम में ही अटैच्ड है। आई थिंक ये ब्यूटीफुली डिज़ाइंड विला है 140 गज में। और जो एक अट्रैक्शन है वो ये है कि बाहर आपके बैठने के लिए एक बहुत अच्छी स्पेस है, मौसम को एंजॉय करने के लिए, वो भी देख लेते हैं। आइए। ओके, ये ओपन एरिया है जी बिल्कुल। यहाँ पे बैठ सकते हैं आप, चेयर टेबल्स लगा सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये फ्रंट है और फ्रंट पे आप देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आपको नज़र आएगा। 60 फीट वाइड ओपन रोड और एक तरफ आपको बहुत सारे टॉल टावर्स नज़र आ रहे हैं। एलिवेशन मैंने आपको बाहर से दिखा दिया था, लेकिन लोकेशन यहाँ से बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ बैठ के बारिश के दिनों में या अगर आपने धूप सेकनी हो, चाय पकौड़ों का मज़ा लेना हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और आई थिंक यहाँ पे अगर कपड़े वगैरह भी सूखने डालें तो आराम से, मतलब वो भी एक स्पेस यूज़ हो सकता है ये। और इसको हम फाइबर से इससे भी कवर कर सकते हैं। इसको भी हम लोग फाइबर से कवर कर सकते हैं। फाइबर से, या जैसे ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टेम्परेरी स्ट्रक्चर ये पड़ोस में इन्होंने कवर किया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जब आप विला में होते हैं। खासकर फ्लैट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, आपको वहीं पे ऑपरेट करना होता है और बिल्डिंग के हिसाब से रहना होता है। लेकिन अपने विला में आप चेंजेस कर सकते हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं लेकिन काइंड ऑफ परमानेंट होती हैं। तो ये माबला विला आई थिंक 140 गज में ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। नीचे लिविंग एरिया देखा आपने, एक बेडरूम देखा, वॉशिंग एरिया देखा और उसके बाद ऊपर आके आपने वेटिंग एरिया के साथ साथ 2 शानदार बेडरूम्स और ये ओपन स्पेस, तो बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। पंकज जी, ये ऊपर भी इसके स्पेस है? इसके साथ में ऊपर जो है रूफ रहेगी, इसको हम लोग एक फ्लोर और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके भी राइट्स हैं? उसके भी बिल्कुल राइट्स हैं जी। इसमें 2 बेडरूम हम लोग और ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बताइए क्या चाहिए अगर आपकी जॉइंट फैमिली है। देखिए, कई तरीके से यूज़ हो सकता है। अगर आप नीचे रह रहे हैं तो ऊपर रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आप दोनों जगह रह रहे हैं तो एक और ऊपर फ्लोर आप बना सकते हैं, जो कि उसके राइट्स ऑलरेडी हैं। 2 बेडरूम्स आप ऊपर बना सकते हैं और उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। या अगर आप जॉइंट फैमिली में मान लीजिए 2 ब्रदर हैं, 3 ब्रदर हैं, तो आप फ्लोर वाइज भी रह सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। पंकज जी, इतना सब कुछ दे रहे हैं, इतनी प्रीमियम लोकेशन है, इतनी अच्छा एनवायरनमेंट है, अब मुझे लगता है कि कहीं रेट सीआर्स में तो नहीं जाने वाला? नहीं, इसके रेट बहुत ही ज़्यादा, बहुत बढ़िया अफोर्डेबल प्राइजेज हैं इनके जी। इनके जो अभी प्राइजेज हैं अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख के आसपास की डिमांड रहती है। बाकी नेगोशिएबल है, यानी कि 70 लाख रुपीज़। और अगर मैं चाहूँ कि अगर हम आप बता रहे थे बहुत सारे प्लॉट भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अगर प्लॉट में कोई जाता है तो क्या प्राइस चल रहा है आजकल प्लॉटिंग में? प्लॉट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग जो है प्राइसिंग है यहाँ पे, साइज़ के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से है। बहुत अच्छी लोकेशन पे है तो क्या प्राइस होगा वहाँ पे? आज की डेट में अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 15,000 रुपये गज से लेकर और 20,000 रुपये गज तक जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उसमें भी हम लोग एक और ऑप्शन भी देते हैं कि अपने क्लाइंट्स को कि अगर प्लॉट्स लेके कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा के देते हैं। हम लोग सेम इसी तरह की कंस्ट्रक्शन भी उसमें करा सकते हैं। चलिए, यानी कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि आजकल क्या है कि मॉल भी ऐसे हो गए हैं कि अंदर आप घुस गए ना तो आप राशन से लेके कपड़े तक जो मर्जी ले लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद रियलिटी भी चेंज हो जाए, रियल स्टेट भी चेंज हो रहा है। और ग्रैंड रियलिटर्स के पास अगर आप आते हो तो आपको ये नहीं है कि प्लॉट लेने के बाद फिर वहाँ भटकना पड़ेगा। आपको कंस्ट्रक्शन की रेंज भी बता दी जाएगी कि आप हमारे से कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, इतना स्क्वायर फुट हमारा रेट होगा, डिफरेंट प्राइजेस के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। ग्राउंड ज़ीरो से आज हमने आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन दिखाई। और मैं एंड में ज़रूर ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल पे देखते हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ विज़िट ज़रूर करें।
लगातार फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, आप कॉल कीजिए, फैमिली के साथ आइए, विज़िट करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली विज़िट करते हैं आके तो आपको और अच्छा लगता है और चीज़ें जानने को मिलती हैं। और जैसे पंकज जी ने 70 लाख का प्राइस बताया और ये भी बोला कि ये नेगोशिएबल है, तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने पहले ये बात बोल दी कि नेगोशिएबल इसलिए क्योंकि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। धन्यवाद पंकज जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेंगे आपसे एक नई प्रॉपर्टी पे ग्राउंड ज़ीरो से आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।